मना किया जा रहा है कि डाउट्स नहीं होंगे, लेकिन मतलब अब उसमें ये आपको करना है कि पहले जो नोन सोल्यूशन उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। डाउट्स ऐसे नहीं क्लियर किए जाते, डाउट्स ऐसे किए जाते हैं कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं अगर उसका कोई अवेलेबल आंसर है, सोल्यूशन है, ठीक है, डाउट्स तो सबके साथ आते हैं। अब ये होगा कि अब डाउट है, अब उसके बाद उसको रख दिया किनारे, ये नहीं करना है कि डाउट आ गया, फंस गया, अब किनारे कर दिया, अब उसको बाद में पूछेंगे, नहीं। आपके पास एक्सेस है, अब तो बहुत सारे एक्सेस है, हम लोग भी जब करते थे तो डाउट्स आते थे, लेकिन उसको ट्राई करते थे, उसी में बहुत सारी चीजें निकल जाती थी। अब आपके पास एक्सेस है, आप नोट से भी देख सकते हैं कि हाँ ये सोल्यूशन है तो कहाँ मेरी गलती हो रही है। आप इंटरनेट से एक्सेस करके उसको अपना टाइम को सेव कर सकते हैं कि हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन है, ये इस टाइप से सॉल्व किया गया, हम कैसे कर रहे थे। अब तो बहुत तरीके अपने टाइम को सॉल्व करने के, मतलब टाइम आपको मिलेगा इस चीज को सॉल्व करने के लिए। इसमें कौन सा है, आप ये क्यों ले रहे हैं? वाले तो बुक वाले हैं, तो वैसे वाले उसे मैंने हटा दिया। जैसे यहां पे, ठीक है, अब ये है tan थीटा प्लस 2 और है 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दो चीजें यहां पे, जरूरी नहीं कि हम एलएचएस से आरएचएस पे जाए, हम एलएचएस आरएचएस को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। अब tan थीटा प्लस 2 है और ये हो गया 2 tan थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ऐसे देखें तो tan थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। 2 इंटू 2 tan थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल गिव यू 4 tan थीटा। ठीक है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 विल गिव यू व्हाट, 2। ये तो होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें इधर, अब यहां पे ये दिया हुआ है 4 tan थीटा प्लस tan थीटा, 5 tan थीटा हो गया, ये आ रहा है इधर। अब क्या बचा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये बचा। ठीक है भाई, tan थीटा प्लस 4 tan थीटा 5 tan थीटा होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे ये बोल रहा है कि जस्ट वेट, अब देखो tan स्क्वायर थीटा है, अब यहां पे क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है। ठीक है, अब अगर यहां पे देखो और यहां पे सेक आ रहा है, यहां पे tan है, तो ये नहीं, tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो जाहिर सी बात है आप tan स्क्वायर थीटा को जब रखेंगे तो 1 इधर ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस 1 है तो इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब आप लिखेंगे इसको 1 माइनस, तो आप सेक को माइनस कर रहे हैं, 1 को प्लस कर रहे हैं, तो एकदम ही गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखने वाली होती है। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, प्लस 5 tan थीटा प्लस 2। अब इसको जब करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, इसको ओपन करेंगे, माइनस 2 होगा, प्लस 5 tan थीटा प्लस 2, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा, आ गया कहां, tan थीटा प्लस 2 है और 2 tan थीटा प्लस 1 है। एक मिनट रुकिए, tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, देन tan थीटा हो गया, देन 4 tan थीटा हो गया, देन 2 हो गया।
5 tan थीटा, अगर 2 हम यहाँ पे लेंगे दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 5 tan थीटा प्लस सेक। हाँ तो यहाँ पे ये कहना है कि प्रूव इट, सॉरी माय मिस्टेक, क्वेश्चन भी तो बोल रहा है कि ट्रू या फॉल्स, तो विच इज नॉट इक्वल टू RHS होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, सिंपल। अब यहाँ पे हम आंसर चेक कर लें भाई 8.2 का क्या आंसर गिवन है। अब आंसर गिवन भी है कि नहीं गिवन है? कौन सी एक्सरसाइज है? 8.2। कौन सा क्वेश्चन है? 6 फॉल्स दिया हुआ, ठीक है। सो इट इज नॉट इक्वल टू RHS which is false, simple। यस सारा, क्वेश्चन है जाइना, क्वेश्चन है या अटेंडेंस है सिर्फ? और कौन से? पर ये वाले तो नहीं है ना? नॉट एट ऑल। ये वाले, हाँ तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है, यहाँ पे वैल्यूज करके ही शो करना है। क्या बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा होल अपॉन tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 30 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब ये सब 1 है। अब जाहिर सी बात है यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और फाइनल आंसर क्या है? 1 है। तो फाइनल आंसर 1 है, इसका मतलब है कि जो भी न्यूमरेटर में आने वाला है, जो भी डिनोमिनेटर में आने वाला है, वो कैंसिल होके 1 होगा, सिंपल। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंडेंट है? ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है हमारा आइडेंटिटी पे, जहां पे हम ये पढ़ते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही? ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पे देखो, यहां पे क्या है? थीटा एक एंगल की बात करते हैं, लेकिन यहां पे आपको इसी एंगल को पूरा इसको एक कंसिडर करना है आपको। जैसे थीटा एक एंगल होता है, तो इसी तरह 45 प्लस थीटा को उसको आपको एक एंगल कंसिडर करना। 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा पूरा एक एंगल है। बात समझ में आ रही? ठीक है, अच्छा दूसरी चीज अगर यहां पे हम देखें, पहले इसको लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा होल अपॉन tan 60 प्लस थीटा tan 30 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर यहां पे सेम एंगल होता तो हम सीधा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये थीटा नहीं होगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे आ रहा है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका मतलब है इन दोनों में से किसी एक को साइन स्क्वायर में चेंज करें। बात समझ में आ रही? किसमें चेंज करेंगे? साइन स्क्वायर में। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री हमने पढ़ा था, क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉट थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, और क्या बचा? हाँ, कोसेक माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा।
ये कॉम्प्लीमेंट्री वाली आइडेंटिटीज होती है। अब यहां पे अगर देखोगे गौर से तो यहां पे स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहां पे क्या आएगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा इसको एक एंगल मानो, इसको एक एंगल मानो, तो क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर, देखो ये 45 प्लस थीटा, ये 45 माइनस थीटा, दोनों एंगल्स डिफरेंट है। दोनों एंगल्स क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही? तो अब हमें किसी एक को चेंज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, कॉस 45 प्लस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको मैं एज इट इज रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म मिल जाए, ताकि मैं उसकी जगह 1 लिख दूं। यस, मैं भी बताता हूं, ठीक है। और नीचे देखो ये भी tan है, ये भी tan है, लेकिन मल्टीप्लाई में है। तो tan क्या होता है, अगर हमें इसको चेंज करना है तो देखो क्या होगा, यस दैट विल बी व्हाट, अगर तो कॉट में चेंज करना पड़ेगा, तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे इसको, दैट विल बी tan, ओके, 90 माइनस 60 प्लस थीटा। भाई यही होता है, जो भी एंगल होता है उसको 90 में से माइनस करोगे तो वो कॉट में चेंज होगा। अब यहां पे तुम्हें 60 प्लस थीटा लाना है, क्या लाना है, 60, ये पूरा एक एंगल है, 60 प्लस थीटा लिखा हुआ है, इसको एक एंगल मानो, पूरा एक एंगल, जो कि यहां पे थीटा है। बात समझ में आ रही? तो अब यहां पे अगर हम करें tan 60 प्लस थीटा, इसको अगर कन्वर्ट करें, ठीक है, इसको अगर कन्वर्ट करें तो देखो 60 प्लस थीटा कैसे आ सकता है, अगर हम करेंगे क्या, tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो cot थीटा होगा, सॉरी, सो दैट विल बी हियर, सॉरी, tan 60 प्लस थीटा लाना है ना, तो दैट विल गिव अस, कॉम्प्लीमेंट्री बेस हो गया तो ये तो आएंगे नहीं। हाँ लेकिन आपने पूछा है तो बता दे रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज पे बेस्ड है ना। यहां पे देखो, यहां पे 60, जैसे मान लो 60 प्लस 30 लिखा हो तो ये 90 होगा ना, तो यहां पे 30 की जगह इन्होंने थीटा कर दिया, तो ये पूरा एंगल है, इसको एज एन एंगल मानो, ठीक है। अब यहां पे 60 प्लस थीटा क्या है, एक एंगल है, जैसे मान लो मुझे tan 45 tan 30 लिखना है, तो ये क्या होगा, tan, इसको मैं क्या लिखूंगा, 90 माइनस 60 लिखूंगा ना, तभी तो 30 आएगा। तो अब यहां पे मुझे tan 60 प्लस थीटा करना है, 60 प्लस थीटा, तो यहां पे होगा tan 90 माइनस 30 प्लस थीटा, सॉरी 30 माइनस थीटा, देखो क्यों, अभी देखो मैं बता रहा हूं, 30 माइनस थीटा, क्यों, देखो क्या लाना है, 60 लाना है ना, तो 90 माइनस 30 60 आ जाएगा, और क्या लाना है, प्लस थीटा लाना है, तो माइनस इंटू माइनस थीटा क्या होगा, प्लस, क्योंकि लाना तो ये है ना, ठीक है। अब आगे जब हम बढ़ेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, ऑब्वियसली आपने जो क्वेश्चन किया इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अब यहां पे 45 प्लस थीटा है, तो यहां पे हमने किया 45 प्लस थीटा, अब इसको चेंज करना है कॉम्प्लीमेंट्री में, तो देखो ये हो जाएगा कॉस, और कॉम्प्लीमेंट्री कॉस का क्या होता है, साइन, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 90 लाना क्या है 45, तो माइनस 45 माइनस थीटा होगा, 45 लाना है, क्योंकि 45 लाना है तो 90 में से 45 करेंगे तभी 45 आएगा, प्लस थीटा लाना है तो माइनस माइनस थीटा होगा तभी प्लस आएगा, ठीक है। स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री में सिर्फ दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, आप दोनों को कन्वर्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली फिर उल्टा वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, tan 90, इधर देखो tan 90 माइनस थीटा, देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो यहां पे लिखेंगे कॉट, अब देखो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, इधर देखो थीटा की जगह ये है, ये, तो यहां पे लिखेंगे 30 माइनस थीटा, और ये हो गया हमारा tan
30 माइनस थीटा, पहले सही है। ठीक है, अब इधर देखो, ये cos 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होगा, सॉरी साइन 45 यस 45 माइनस थीटा होगा, और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा। अब देखो दोनों एंगल सेम हो गए, नीचे भी क्या हो गया, दोनों एंगल सेम हो गए। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा, 1, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 देगा, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा ये भी 1 देगा, तो आंसर 1 आ गया, विच इज इक्वल टू RHS। और सर ये जो 45 और ये नहीं तो यहां पे ये हो गया ना भाई, जो जनरल प्रॉपर्टी वो क्या होती है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। वो वाले होते हैं ना 1 प्लस सेक। यहां पे स्क्वायर की क्यों आइडेंटिटी लगाएं, यहां पे स्क्वायर दिख रहा है, तब स्क्वायर की क्यों आइडेंटिटी लगाएंगे, स्क्वायर की आइडेंटिटी वहां लगाएंगे ना जहां पे स्क्वायर है। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, 1 होगा। आपने एनसीईआरटी बेसिक सब सॉल्व कर लिया है, सारी चीजें हो गई हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत लीजिए, ये नहीं आने वाला इस टाइप के। लग रहा था ये वाले फिर अभी आता, इसीलिए मैं कह रहा हूं एग्जाम्पलर में से भी वो लीजिए जो सॉल्व है, जहां पे आपको दिख रहा है कि ये सोल्यूशन कुछ एनसीईआरटी टाइप का है जो हमारे सिलेबस में इस वक्त, बात समझिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। यहां पे इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और वो भी कॉम्प्लीमेंट्री पे है जो है ही नहीं कोर्स में, कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं आइडेंटिटीज। अच्छा जायना आपने क्या पूछा, व्हाट इज मेंट बाय एजिंग ऑफ लीफ। देखो एजिंग का मतलब क्या होता है, बूढ़ा होना, सिंपल। यानी धीरे एजिंग ऑफ लीव्स या एजिंग ऑफ फ्रूट्स या एजिंग ऑफ प्लांट्स, तो धीरे 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 क्या हो रहा है, उसमें डिटेरिएशन हो रहा है। जैसे एक लीफ है वो एकदम हेल्दी एंड फ्रेश है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो रही है, वो लूज हो रही है, ठीक है, फिर उसके बाद इट्स टर्निंग येलो, उसके बाद इट्स फॉल ऑफ, दिस इज व्हाट सेनेसेंस, दैट इज एजिंग। सिंपल, एजिंग ऑफ लीव्स का मतलब आपने देखा होगा कि एक लीफ जो है प्लांट के ऊपर लगी हुई है, धीरे धीरे वो येलो टर्न होती है, फिर धीरे धीरे वो गिर जाती है, फिर इट डाइज। सिंपल, तो दिस इज व्हाट एजिंग, दिस इज सेनेसेंस। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, देखो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको ये बस देखना है कि सिंपल, इसमें दो हैं, मतलब डेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो फाइबर्स हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं। अब इसमें दो हैं, एक हमने पढ़ा है टेंडन जो मसल टू बोन कनेक्ट करता है, और एक पढ़ा है लिगामेंट जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। सिंपल, इसमें कोलाजन फाइबर, देखो यहां पे आपको यह देखना है कि इस टिश्यू में क्या कॉम्पोजिशन है, किस चीज का बना है, कहां पाया जाता है। मतलब इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है भाई। एक बोन है, किस चीज का बना है, कौन से सेल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, सिंपल। तो अब यहां पे क्या है कि इसमें कोलाजन फाइबर ज्यादा होंगे और इसमें जो है वो येलो फाइबर ज्यादा होंगे, इलास्टिक फाइबर ज्यादा होंगे, सिंपल। ये इलास्टिक ज्यादा होगा, ये इलास्टिक कम होगा, सिंपल। देखो डॉर्मेंसी मतलब ये होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट कह सकते हैं, बट एकदम रेस्ट में नहीं होता। अब जैसे एक सीड है,
अब वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, जर्मिनेट नहीं कर रहा है। वेलकम सर। अब ये जर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये प्लांट नहीं बना रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो सीड है ये डोरमेंट स्टेट में। जहां पे उसने जर्मिनेशन किया उसकी डोरमेंसी खत्म, दैट्स इट, फिनिश। अब वो जर्मिनेट कर रहा है, नया प्लांट बनाएगा। तो सिर्फ सीड का नहीं है, बर्ड्स भी होते हैं, फ्लावर बर्ड्स होते हैं, लीफ बर्ड्स होते हैं। तो इन बर्ड्स का भी डोरमेंसी होती है, मतलब बर्ड है, अब बर्ड फ्लावर में आएगा, बर्ड लीफ बनाएगा, तो ऑब्वियसली वहां पे आपने देखो कुछ बर्ड्स होते हैं बहुत दिनों तक बर्ड्स रह जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो लीफ में या उसके बाद वो फ्रूट में या उसके बाद वो फ्लावर में चेंज होते हैं, ठीक है। तो डोमेंसी बेसिकली क्या है कि इट्स ए स्टेट ऑफ व्हाट, अ काइंड ऑफ रेस्ट, ठीक है, फॉर दैट पार्ट। वालेकुम अस्सलाम, समझ में आ गया? आगे और क्वेश्चन में ठीक है, ओके, वालेकुम अस्सलाम।